देखो यहाँ ये पाठ के नाम है, ये लेखक के नाम है, ये विद्या है, जो कौन कहानी है, निबंध है, भाषण है। तो इसको सबसे आसान तरीका में सिर्फ गौर से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला है श्रम विभाजन जाति पर था। अब बता, किसी को शर्म कब लगता है? किसी को शर्म कब लगता है? जब उसके औकात से फाजिल बात कह दिया जाता है तब ना। अब कोई व्यक्ति ठीक ठाक है, उसको कहेगा तू भीम जैसा लग रहा है, मतलब पेट निकला लग रहा है, बेचारा शर्मा जाएगा ना। है उसको निम्न लगेगा? निम्न नहीं लगेगा। इसका मतलब है जो वो शर्मा गया, शर्म हो गया, उसको शर्म लग गया, कौती कह दिया, उसको भीम कह दिया। भीम मतलब पेट वाला भीमराव अंबेडकर, पेट वाला भीम नहीं। वो याद करने के लिए हम बताए हैं। जो भीम मतलब होता है, भीम किसी को कह दो तो वह शर्मा जाएगा, मतलब शर्म विभाजन, शर्म विभाजन जाति पर था। तो ये शर्मा कब जाएगा? जब किसी को भीम जैसा हम कह देंगे तब, मतलब भीमराव अंबेडकर। अब बताओ, किसी को भीमराव कह दे, भीम कह दे, रावण कह दे, कुंभकर्ण कह दे, तो ये अच्छा लगेगा? उसको निम्न नहीं लगेगा, मतलब निबंध। किसी को दिक्कत नहीं। सिर्फ गौर से देखते जाना है। दूसरा है विष के दांत। अब देखो, जितने भी जो काटने वाला बिच्छू, मकड़ी, सांप, कीट मकोड़े होता है, सबके पास दांत होता है ना। अगर वह काट लेता है तो विष विषाने लगता है, नोचने लगता है, लोचन हो जाता है। लोचन मतलब नोचने लगता है, लोचन याद रखना है, नोचने से लोचन। तो देखो, जैसे विष के दांत, तब दांत यदि कोई गरा देता है तो क्या हो जाता है? लोचन। हाँ, खरलोचन। सुनो तो लोचन क्या हो गया? लोचन। लोचन। अब देखो, जे नलीन बिलोचन, लोचन से हो गया बिलोचन। बिलोचन, लोचन से बिलोचन। जो नहीं समझा उसको लोचन होना फिक्स है, खुजली धरले हो। इसीलिए समझो, विष के दांत, विष वाला दांत यदि कोई जीव जंतु कीट मकोड़े गिरा देगा तो क्या हो जाएगा? लोचन। लोचन। अब ये वाला देखना है लोचन, तो ये पहले कहानी में भी चलता था। एक सांप था, एक राजा था, उसको काट लिया। ये सब ज्यादा किससे हम लोग सुनते थे? दादी से, दादी माँ फन्ना चिन्ना। तो वो एक कहानी के रूप में। अब हम लोग हकीकत देखते हैं ना। हाँ। तो वो पहले कहानी सुनते हैं, लेकिन अब हकीकत देखते हैं। तो पहले कहानी में भी सुनते थे जो सांप काट लेता है, या बिच्छू काट लेता है, या मच्छर काट लेता है तो लोचन हो जाता है। तो सबके दांत कैसा होता है? विषैला ना होता है। तो विषैला दांत कहने का मतलब विष के दांत। लोचन मतलब नलीन बिलोचन, शर्मा। ये कहाँ सुनते थे हम लोग? कहानी में सुनते थे, लेकिन अब रियल में भी होता है। तो ये हो गया विष के दांत। जखनी विष के दांत आएगा तखनी हम लोग क्या याद रख लेंगे? लोचन। लोचन। लोचन से नलीन बिलोचन शर्मा। वो हम लोग पहले सुनते थे, किस में? कहानी में। कहानी में। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम कैसे? भारत में बहुत चीज है, बहुत चीज है, विद्या है, धन है, रुपया है, पैसा है, लेकिन हम लोग सिर्फ कथी सुनते हैं? तो भाषण सुनते हैं। नेता मोदी, बीजेपी भाषणे न सुन लेते हैं। हाँ। लेकिन सीखते नहीं है, कुछो नहीं है, सीखते नहीं है, कुछो नहीं है। मतलब वह मैक्सिमम बात कह देता है। मैक्सिमम मतलब बहुते, मैक्सिमम मतलब बहुते। तो भारत से हम क्या सीखे? इसका मतलब भाषण देता है लेकिन सीखते नहीं है। अब बहुत लंबा भाषण देगा, समझा? लेकिन बहुत लंबा मतलब मैक्सिमम। मैक्स मतलब होता है बहुत बड़ा। तो वो मैक्स समझ में आया? तो भारत से हम क्या सीखे? लेकिन कुछ नहीं सीखे। अब भाषण देता है बहुत लंबा, मतलब मैक्स मूलर, और ये हो गया भाषण। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो गया? मैक्स मूलर। और भारत में हम लोग को सिखाता है तो कोई नेता लोग आता है, भाषण दे देता है, लेकिन करता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम चीज सीखे, लेकिन वो कौन सा चीज में? भाषण में। याद रखना है सिर्फ आसानी से।
अब आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखो ललित नाम के एक लड़का है, ललित हाँ। नाम के एक, जिसको नाखून बढ़ जाता है वह काट लेता है, बढ़ जाता है काट लेता है। कथी बढ़ जाता है, नाखून। किसको, ललित। ललित नाम के एक लड़का है जिसका नाखून बढ़ जाता है और वह मतलब काट लेता है, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगने मतलब निमन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, निमन नहीं लगता है। फिर से सुनो, ललित नाम का एक लड़का है जिसको 1000 के नाखून काटने के बाद भी उसको निमन नहीं लगता है। कहता है फिर से नाखून बढ़ गया। बताओ नाखून बढ़ाना लड़की के अलावा लड़के को अच्छा, तो ललित नाम के लड़के ना हम बोले, तो लड़का को निमन नहीं लगा। कौन सा लड़का, ललित। ललित नाम के लड़का है जिसको क्या चीज बढ़ जाता है, नाखून। और 1000 बेर काट लेता है फिर भी उसको निमन नहीं लगता। देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून जो है ललित नाम के लड़का को बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब 1000 बेर वो काट लेता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर भी उसको निमन नहीं लगता है। तो देखो उल्टा सुल्टा है लेकिन इसको सजा लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं, नाखून क्यों नाखून बढ़ते क्यों हैं? बढ़ते हैं, जखनी ये नाखून आएगा तखनी याद रख लेना 1000 बेर काट लेता है फिर भी उसको संतुष्टि नहीं नहीं होता लगता है, है। निम्न नहीं लगता है। लेकिन किसको, ललित को। ललित को। तो इसका मतलब हुआ सिर्फ निम्न से निबंध नहीं याद रखना, ललित निबंध। ललित। समझ में आया। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसका मतलब ये विद्या में आ गया ललित निबंध। अब देखो नगरी लिपि, नगरी लिपि। दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, चंडीगढ़, मतलब कोलकाता, ये सब क्या है, बड़े बड़े नगर है, बड़े बड़े नगर है, शहर है ना। तो वहाँ कौन लोग जाता है, कौन लोग जाता है। देखो नगरी लिपि में जिसके पास गुण होता है, मूल्य होता है, धनवान होता है, पैसा होता है, रुपया होता है तब ना। अब तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम बकलोल हो तो तुम जाएगा नहीं जाएगा, भुतला के चल आएगा। तो जिसके पास गुण होता है, मूल्य होता है, मूल्य मतलब रुपया, वही ना जाता है। तब बात बताओ जे नगर में कौन जाएगा, जिसके पास गुना का मूल्य। गुण होगा, मूल्य होगा, मूल्य मतलब रुपया। तो बताओ रुपया होगा, गुण होगा, तो जाएगा कहीं घूमने तो अच्छा लगेगा कि खराब, अच्छा। तो निम्न निम्न न लगेगा। हाँ निमन निमन एक एक बात आता है निम्न निम्न में निबंध, निमन। जखनी ये निम्न निम्न आएगा। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अच्छे अच्छे जगह घुमाया जाए, उसको रुपया दे दिया जाए, मूल्य दे दिया जाए, और सभी चीज गुण से वह भरपूर हो, तो उसको निम्न लगेगा कि नहीं लगेगा। तो निम्न मतलब निमन। कौन व्यक्ति जा सकता है जिसके पास मूल्य हो। गुण हो, मूल्य हो, मूल्य मतलब रुपया, गुण मतलब गुण, अच्छा गुण होना चाहिए, पढ़ल लिखल होना चाहिए, तब न जा करके वह जाएगा कहाँ घूमने, नगरे नगरे घूमने के लिए। कहाँ जाएगा। शहर में। अब वैसे भी गाँवों घर में देखना जो लेडीज घूमती है, नगरे नगरे घूमती है, तो उसके पास कथी होता है, मूल्य होता है। मूल्य मतलब रुपया। तो यहाँ मूल्य याद रखना है, मूल्य समझ में आया। अब उसके पास गुण होता है तो बकलोलिया सब इधर इधर जाकर भटक कर चलाती है मार्केटों से, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। अब देखो बहादुर है, गांव घर में बहादुर किसको कहा जाता है, जो सभी काम के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है, जो शारीरिक क्षमता में सबसे अच्छा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहादुर। अब किसी बहादुर लड़के को जो शरीर में ठीक ठाक हो और उसको युद्ध करने के लिए भिड़ा दो, वो कहता है हम अमर होके आएंगे, हम मरेंगे नहीं। बहादुर लड़का पहलवान क्या होता है, मर जाता है, नहीं मरता है। मतलब कोई खेल में, हम रियल में नहीं बता रहे हैं जो रियल में मर जाता, अमर हो जाता है। अमर मतलब जीत जाता है, अमर मतलब जीत जाता है। तो वही कहता है बहादुर लड़का जो है वह अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। ये सब सिर्फ कहावतें है, कहानी है, रियल में नहीं है। कितनो बहादुर है वो एक न एक दिन मरबे न करेगा। हाँ। कोई अमर होके रहा है, नहीं रहा है। तो ये सब सिर्फ क्या है, कहानी है। सिर्फ कहानी में हम लोग जानते हैं ना, रियल में कोई व्यक्ति मतलब जन्म लिया है तो मरबे करेगा, कभी वह जिंदा रहेगा सब दिन के लिए नहीं। ये सब हम कहाँ सुनते हैं, कहानी में। कहानी में सुनते हैं। तो अमरकांत क्या है, कहानी है।
फिर से सुनो, बहादुर नाम के लड़का रहता है जो अमर घोषित करता है, अपने आप को कहता है हम नहीं मरेंगे। लेकिन ये सब कहाँ? कहानी में कहानी में, रियल में नहीं है। नहीं। ऐसे में रियल में कोई कह दिया तो बीच में टपका देगा उसको। अब आता है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। मूल्यांकन। आप बताओ, मूल्यांकन मतलब होता है कॉपी, जांच, परीक्षा। मूल्यांकन मतलब होता है नंबर देना। जी। मूल्यांकन मतलब नंबर देना। मूल्यांकन मतलब नंबर देना। अब देखो, किसी को कोई नंबर देगा तो जानबे करता है जो बताइए कि ये है, कल सुबह में भी, आज सुबह में भी, वह शर्मा जाएगा कि शर्मा जाएगी? शर्मा जाएगा। क्योंकि उसको निमन नहीं लगेगा। अब मान चलो इसी को है, कोई लड़की नंबर दिया, ये बेचारा शर्मा जाएगा, कहेगा हमको निमन नहीं लगा। तो बकलोले न है रे, आजकल के दुनिया में तुमको निमन नहीं लगा। तो देखो, मूल्यांकन ये ही याद रखना है सिर्फ। मूल्यांकन मतलब होता है नंबरिंग करना। वैसे तो होता है कॉपी किताब में परीक्षा में नंबर देना, लेकिन हम याद रखने के लिए बता दिए है नंबर देना। तो नंबर वो बोर्ड परीक्षा वाला नंबर नहीं देना, हेलो वाला नंबर देना। हेलो वाला। तो हेलो वाला नंबर देगा तो कोई क्या हो जाता है? शर्मा जाता है, ठीक ना? अब शर्मा गया तो उसको निमन नहीं लगा, तब ना शर्मा गया। तो ये बेचारा को निमन नहीं लगा। निमन मतलब निमन। अब जे निमन नहीं लगा इट्रिक, तोरा नरकों में जगह नहीं मिलेगा किसी को। हाँ, देखो, याद करने का, परंपरा का मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब होता है, याद रखना है, नंबर देना। नंबर मतलब क्या हो गया? शर्मा गया, तब बेचारा को निमन नहीं लगा, शर्मा गया। अच्छा देखो, ये सब याद रखने की तरीका हम बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं जब बगैर तू जाकर नंबरे दे दिए सर जी सिखाए हैं। अब देखो, जीत जीत में निरखत हूँ, 8 नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ। अब देखो, जो महाराजा राजा लोग होता है, जो महाराजा राजा लोग होता है, वह बात बात पे किसी से युद्ध कर लेगा, लेकिन जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? जीत जाता है। जीत जाएगा। कौन लोग? राजा महाराजा लोग। आम आदमी नहीं जीतेगा, समझा? न रुपया में, न धन दौलत में, न शारीरिक क्षमता में। तो जो जीत जाएगा, कौन जीत जाएगा? महाराजा लोग, मतलब महाराज लोग क्या होता है? जीत जाता है। किसी भी चीज में जीत जाता है जब उसको परीक्षा लिया जाता है, साक्षात्कार, मतलब सामने बैठा करके जब कुछ पूछा जाता है ना, वह मतलब तरातरी जवाब दे देता है, मतलब वह जीत जाता है। कहीं परीक्षा में यदि साक्षात्कार, किसी चीज को कुछ पूछना, साक्षात्कार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राजा महाराजा लोग, वो तो गुणी होता है, धनवान होता है, ज्ञानी ना होता है, तो उससे कुछ भी पूछेगा तो वो जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? जीत जाता है। तो याद रखना कैसे है, देखो, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक हो गया बिरजू महाराज। महाराज से हम होता है जो कौन जीत जाएगा? महाराज लोग। कब? जब सामने बैठा करके हम कुछ भी पूछेंगे तब। इसका मतलब हुआ साक्षात्कार। क्या हो गया? साक्षात्कार। जीत जीत में निरखत हूँ हो गया, खत्म। अभिन्यो, देखो, आ से अभिन्यो, आ से अभिन्यो, अ से अशोक। याद रखना है, अ से एक गो ट्रिक है ऐसा। आ से अभिन्यो, अ से अशोक। अब देखो, अशोक और ललित दो भाई है। अशोक और ललित क्या है? भाई है। दो भाई है। एगो बदमाश है, एगो अच्छा है। तो ललित बदमाश लड़का है, अशोक अच्छा लड़का है। ललित कैसा लड़का है? बदमाश। अशोक कैसा है? अच्छा है। अ से अशोक, अ से अच्छा, अ से अभिन्यो। याद रखना है सिर्फ, बाकी बार अशोक कैसनो बकलो लो, उससे हमको मतलब नहीं है। तो अ से अशोक, अ से अभिन्यो। अशोक और ललित दोनों भाई है, लेकिन ललित जो है ना बकलोल है, खराब लड़का है। तो अशोक कहता है ललित निम्न नहीं है। ललित कैसन नहीं है? निम्न नहीं है। देखो, अशोक क्या कहता है? ललित तू निम्न नहीं है। इसका मतलब याद रखना, देखो, ललित निबंध दुइये में आया है। एगो कब? जब एगो नाखून काटता था ललित नाम के लड़का, तब।
एगो अशोक और ललित दो भाई है, तो अशोक अच्छा है और ललित खराब है। तो अशोक क्या कहता है, ललित तुम निम्न नहीं हो। मतलब निम्न मतलब निवान निबंध। ललित तो भाई है किसका, अशोक। अ से अशोक, अ से अभिन्यो, याद रखना है सिर्फ। बाकी बात अशोक कहीं गया ललित कहीं गया, उससे हमको मतलब नहीं है। खत्म। अब आता है मछली। मछली अब बताओ, जे मछली कभी सुखल में रहता है नहीं। विनोद नाम के कुमार है, विनोद कुमार है, वो कहता है कि जो हमने एगो कहानी बनाए हैं, कहानी बनाए विनोद कुमार है ना, वो एगो कहानी बनाया है, कहता कि हम मछली को सुखल में रखेंगे। विनोद नाम का एक लड़का है जो एक कहानी बना रहा है। क्या बना रहा है, कहता है कि हम एगो मछली लाएंगे और उसको कहाँ रखेंगे, सुखल में, मतलब अपना घर में रखेंगे। तो घर द्वार क्या होता है, सुखल होता है। इसका मतलब जो मछली के लेखक हो गया विनोद कुमार सुखल। सुखल मतलब सुखला। याद कराने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी बात सब अभी होशियार होता है, सब पानी में रखता है मछली को। हम याद कराने के लिए बता रहे हैं, जो मछली के लेखक है विनोद नाम का एक लड़का है जो कहानी बना रहा है। क्या बना रहा है, कहानी बना रहा है। कहानी बना किसी को बेवकूफ बना रहा है, जो हम मछली को सुखल में रख रहे हैं। बताओ ये संभव है, नहीं संभव है। लेकिन वह झूठे को कहानी बना करके किसी को बहला फुसला रहा है। तब मछली के लेखक हो गया विनोद कुमार के लड़का, विनोद कुमार लड़का है जो कहाँ रखना चाह रहा है, सुखल में, मतलब शुक्ला। और ये क्या बना रहा है, कहानी बना रहा है। अब देखो, नौबत खान में इबादत है। अब बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो नौबत खान में, जब खाने की नौबत आ जाता है भोज में या घर में, तो कोई चीज यदि खट्टा रहता है, जैसे दही चावल हम लोग खा रहे हैं, दही चिवड़ा खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, चीनी की जरूरत पड़ता है। किसका रे, चीनी की। तो जब चीनी नहीं रहता है तो कोई मीठा चीज जरूरत पड़ता है ना। हाँ। क्या चीज, रसगुल्ला। देखो, जब चीनी नहीं रहता तो चीनी जैसा क्या चीज रहता है, मिश्री। तो बताओ, जब खाने की नौबत आ जाए, जब चीनी घट जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, बाजार में चुरा करके चीनी को पीस करके कहते हैं लो चीनी है। क्या है, तो किसको, किसके जगह किसको, मिश्री। देखो हम याद कराने के लिए बता रहे हैं, बाकी बात तुम लोग ऐसा नहीं चीनी की जगह मिश्री खाने शुरू कर देना। तो नौबत कब आ जाता है, जब खाने की बात, खाने की नौबत आ जाता है, तो कहता है मिश्री हाँ, हाँ। तो कहता है हाँ। तो कोई व्यक्ति आता है कहता है लो मिश्री हाँ। कोई व्यक्ति आता है, भोज भात में कौन आता है, व्यक्ति आता है, भैंसी आता है भात लेके, कहता ले लो, नहीं ना। तो देखो, तो नौबत खान मतलब खाने की नौबत आता है, तो कोई व्यक्ति, मतलब किसी के यहाँ भोज हो रहा है मान ले, तो खाने की जब बात आ जाता है तो चीनी घट जाता है, तो कोई व्यक्ति आता है प्लेट में लेकर के, कथी, मिश्री, कहता है ले लो। इसका मतलब हुआ जो नौबत खान में इबादत के लेखक हो गया मिश्र, मतलब यतीन्द्र मिश्र। देखो, मिश्र पूरा नाम नहीं है पता, लेकिन हमको वहाँ मिलेगा ना ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन से टिक लगा लेंगे, जरूरी नहीं पूरा नाम याद करने का। यतीन्द्र मिश्र है, मिश्र वाला एक ऑप्शन मिलेगा, दोबारा ऑप्शन मिल ही नहीं सकता है। तो क्या हो गया, यतीन्द्र मिश्र। मिश्री की जरूरत कब पड़ता है, जब खाने की बात आ जाए, खाने की नौबत आ जाए। समझ में आया ना जी। कौन लेके आता है, व्यक्ति आता है। तो व्यक्ति एक में आया है, देख लो, समझ में आया ना। हाँ, अब उसके बाद आता है शिक्षा और संस्कृति। तो मान के चलो, संस्कृति से संस्कृत आ गया, संस्कृत से संस्कृत। अब देखना, संस्कृत जो व्यक्ति पढ़ लिख लेता है ज्यादा, वह ज्यादा गुणवान हो जाता है, महात्मा बन जाता है। कुछ बात में वह संस्कृत का वेद पढ़ना शुरू कर देगा, क्या बन जाता है, महात्मा बन जाता है। क्या बन जाता है, संस्कृत पढ़ करके महात्मा। संस्कृत पढ़ करके क्या बन जाएगा, महात्मा। महात्मा की बात तुम लोग को सबको पता है, जो महात्मा के बाद गांधी जी अवे करेगा, महात्मा गांधी। महात्मा बुद्ध आ जाता है, नहीं, महात्मा के बाद गांधी ऑप्शन में आएगा। हाँ। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो गया, महात्मा गांधी। और ऑलरेडी ये शिक्षा शास्त्र है, तो शिक्षा का शिक्षा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लो, जो ध्यान देना। यहाँ पे पहला है शर्म विभाजन जाति प्रथा। व्यक्ति कब शर्मा जाता है, जब उसको भीम बोल देता है। भीम से आता है भीमराव अंबेडकर। क्या आएगा, भीमराव अम्बेडकर।
अब बताओ भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति को यदि हम भीम कह दे, कुंभकर्ण कह दे, रावण कह दे, तो बताओ उसको निम्न लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब निम्न नहीं, मतलब निबंध। निबंध। अब आता है विष के दांत। तो बताओ कोई विषैला जीव जंतु यदि हमें डस ले तो हम क्या होने लगता है? लोचन। लोचन। लोचन मतलब लोचन। तो नलिन बिलोचन शर्मा। हाँ, नलिन बिलोचन शर्मा। अब बताओ ये क्या है? कहानी है। कहानी है। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम नेता के भाषण से कुछ नहीं सीखे। वो सिखाता है बहुते कुछ, मैक्सिमम चीज, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन हम सीखते नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया? भारत से हम क्या सीखे? तो भाषण देता है लेकिन मैक्सिमम चीज, मैक्स मूलर, सिर्फ यह में तनिए दिक्कत होता। अब आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? हम बताए अभी ना जस्ट ही, जो ललित नाम के लड़का है जो हजारों में नाखून काट लेता है और फिर भी उसको निम्न नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ जो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप बताओ क्या है? निबंध है, ललित निबंध है, क्योंकि ललित नाम के न लड़का काटता है तो ये जगह ललित आएगा, याद रख लेना। अब आता है नगरी लिपि। हम बतावे किए हैं जो अभी नगर नगर कौन घूमेगा? जिसके पास गुण हो, जिसके पास रुपया हो, पैसा हो, यानी कि मूल्य हो। मूल्य मतलब रुपया। तो जिसके पास गुण हो और मूल्य हो वही न जाएगा, तो उसको क्या लगेगा? निम्न लगेगा। मतलब निबंध। समझ में आया ना? अब नहीं निम्न लगा तो कहियो नहीं निम्न लगेगा। अब आता है बहादुर। तो बहादुर क्या होता है? अमर हो जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ हम लोग सुनते थे, कहानी में सुनते थे, रियल में ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका मरना फिक्स है। तो कहता है हम अमर हो जाएंगे। कौन कहता है? कौन कहता है जो हम अमर हो जाएंगे? बहादुर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सब सिर्फ कहानी में ही संभव है। किसमें संभव है? कहानी में। बहादुर क्या है? कौन हो जाता है? अमर हो जाता है। परंपरा का मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब नंबर देना। मूल्यांकन मतलब नंबर देना। नंबर देगा तो बेचारा क्या हो जाएगा? हेलो, शर्मा जाएगा। चाहे कोई भी हो। तो रामविलास शर्मा, याद रखना, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। बताओ शर्मा जाएगा तो यानी तो उसको निम्न नहीं लगा, तब तो शर्मा गया। निम्न लगता तो नहीं ना शर्माता, खुश हो जाता, हंसता, मुस्कुराता और कुछ बोल सकता था। लेकिन बेचारा बेचारी को निम्न नहीं लगा। देखो ये सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से बता रहे हैं। अब तुम लोग ये प्रैक्टिकल मत कर ले लग। हाँ। तो रामविलास शर्मा तो क्या है? निम्न लगा? नहीं। अरे निम्न लगे तैयो, निम्न नहीं लगे तैयो निबंधे होगा। समझ में है ना? निम्न लगा तैयो, निम्न नहीं लगा तैयो क्या होगा? जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत कौन जीत जाता है? महाराजा लोग। तो महाराज से याद आ जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज। अब बताओ कब? जब सामने कोई चीज पूछा जाता है तब वह हर एक बात का जवाब देता है। साक्षात्कार। अब आता है अभिन्यु। अशोक का भाई कौन है? ललित। जो निम्न लड़का नहीं है। खत्म हो गया। मतलब ललित निबंध। ललित निबंध। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे आसान कोई अच्छा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। अब आता है मछली। तो विनोद कुमार एक लड़का है जो एक कहानी बनाता है। कहानी में सबको बेवकूफ भी बनाता है और कहता है कि हम सुक्खल में मछली को रखेंगे। रहेगा? नहीं रह सकता है। तो ये क्या बना रहा था? कहानी बना रहा था सुक्खल में रहने के लिए। मतलब सुखला। कौन? विनोद कुमार शुक्ला। किसको रखना चाह रहा था? मछली को। अब आता है नौबत खान में इबादत। नौबत खान में बात, जब खाने की बात आ जाए
जब खाने की बात आ जाए, मान कर चलो दही दे दिया और चीनी घट गया, तो एक व्यक्ति आएगा लेकर के मिश्री, मतलब यतीन्द्र मिश्र। अब यतीन्द्र दही मिश्र। चावल की बात नहीं हो रहा है, हमको चैप्टर लेखक के नाम याद करना है ना। तो खाने की जब नौबत आ जाए, चीनी खत्म हो जाए, तो मिश्री से काम चल जाता है ना। जी। तो कोई व्यक्ति आता है लेकर के भोज में ना, जी। ले लो चीनी नहीं है, मिश्री है, ले लो। हाँ। तो व्यक्ति चित्र याद रखना। हाँ, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ता है। अब आता है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो हम बताए ना, संस्कृत जो व्यक्ति पढ़ लेता है वो महात्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? महात्मा। महात्मा कहलाता है। महात्मा मतलब हो गया, उसके आगे गांधी जी लगना फिक्स है। महात्मा गांधी, ये शिक्षा है तो यहाँ भी शिक्षा शास्त्र है, इसको लिख लेना अच्छा से, समझ में ना। अब उसके बाद देखना ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा।